अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। एम आई ऑडिबल? आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ऐसा मुझे कोई ज़रा ओके दे दे प्लीज़। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर, आ रही है। अच्छा ठीक है, सही है। डन डन डन, ठीक है, बस मुझे कंफर्मेशन चाहिए थी। ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा जी। हमने जो है ना, जो अब तक दो मुरक्कबात पढ़े हैं हमारा, है ना, हमारे दो मुरक्कबात थे। हम ज़रा उसको देखते हैं। नंबर वन, मुरक्कब जारी। ठीक है ना, मुरक्कब जारी। और नंबर टू, मुरक्कब इजाफी। ठीक है, मुरक्कब इजाफी। ये दो हम पढ़ चुके हैं। ये है मुरक्कब किसका? जार प्लस मजरूर का। और ये है मुजाफ और मुजाफ इलैही का। माशाल्लाह से आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली है। और आप लोगों का काम मेरे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मैं चेक करके आपको उसके रिमार्क्स देता रहूंगा। ठीक है। अच्छा, नंबर थ्री हमारा मुरक्कब है। आज इस उसमें ना एक और सवाल भी हुआ था, मैं उसको एंड में एड्रेस करता हूँ, पहले ज़रा मैं आपको आज का मुरक्कब पढ़ा दूँ। नंबर थ्री है मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी। ठीक है, मुरक्कब इशारी यकीनन ये भी दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, है ना। तो इसके अंदर होता है मशारुन। नंबर एक होता है मशारुन प्लस मशारुन इलैही। मशारुन प्लस मशारुन इलैही। अच्छा, इशारा करने वाले जो नाउन्स है ना, वो आप लोगों ने चार पढ़े हुए हैं इस वक्त आपके पास, है ना। चार तो आप लोगों को पता है इशारा करने वाले जो नाउन्स आपने पढ़े हैं। हम इसको लिख लेते हैं, इशारा करने वाले जो हमने पढ़े हैं नाउन्स, ठीक है ना। वो कौन कौन से हमने पढ़े हैं इशारा करने वाले? एक तो हमने पढ़ा है हादा। दो मुजक्कर के लिखते हैं हम, ठीक है ना, हादा और जालिका। करीब और दूर के लिए, है ना, हादा और जालिका, लेकिन ये दोनों मुजक्कर के लिए हैं। ठीक है ना, मेल के लिए हैं, ये हम लिखते हैं मेल। और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हादिही और तिलका। ये भी आप लोगों को वाज़ेह है अल्हम्दुलिल्लाह। हादिही और तिलका, इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं है ना, हादा हादिही और जालिका और तिलका। आप सबको ये वाज़ेह है ना, हादा हादिही जालिका तिलका? प्लीज़ मुझे ज़रा बता दें, किसी को कोई मसला तो नहीं है इसमें? हादा हादिही जालिका तिलका सबको पता है? ओके, सबको पता है ना। हाँ, मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। गुड 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 गुड। ओके। तो अब क्या है, मशारुन का मतलब हम जिससे इशारा करते हैं, तो हमारे पास इशारा करने वाले ये चारों हैं फिलहाल। आगे भी हो सकता है, आगे भी आएंगे, सारी बातें जब जमा होगा तो मशार कहते हैं इन चारों में से कोई एक मशार होगा, क्योंकि इन्हीं से इशारा करते हैं हम लोग। हम या तो हादा से इशारा करते हैं या हम हादी ही से, अगर करीब के लिए होता है तो, और मुजक्कर मुअन्नस। हम या तो जालिका से इशारा करते हैं या तिलका से इशारा करते हैं, है ना। तो यही हमारे पास अभी चार हैं, आगे जाके फिर हम प्लूरल से पढ़ लेंगे, फिर हाउलाई भी आ जाएगा, फिर उलाई का आ जाएगा, वो सब भी ठीक है ना, वैसे ही है। उनका भी वही हुक्म होगा, लेकिन हमें समझना इससे होगा। तो ये चारों में से कोई एक हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं हादा ले लेता हूँ फिलहाल पहले, आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है ना। तो ये हम मुरक्कब नंबर तीन अपना पढ़ रहे हैं, मशार और मशारुन इलैही का मुरक्कब, मुरक्कब इशारी। इशार लिखा है मैंने, मुरक्कब इशारी, इशारा करने वाला। ठीक है ना। तो हादा, मैं हादा ले लेता हूँ। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि
हाजा किताबुन। ठीक है ना, हाजा किताबुन। हाजा किताबुन का मतलब आप लोगों को पता है कि भाई दिस इज अ बुक, ये एक किताब है ना। इसके अंदर हादा है मुब्तदा, और किताबुन है खबर, है ना। मैं मीम और खौ लिख रहा हूँ। इसका मतलब है हादा जो है ना, इसके अंदर है प्रॉपर, और किताबुन है इसके अंदर कॉमन। तभी ये मुब्तदा और खबर है, इन दोनों में डिफरेंस है ना। ये लोग, ये मुरक्कब कब बनते हैं, जब हम इन दोनों में डिफरेंस खत्म कर देते हैं। मतलब हादा तो पहले से प्रॉपर है ही, और वो अनचेंजेबल है। हादा कभी भी चेंज नहीं हो सकता, हादा कभी भी कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि आप उससे इशारा करने के लिए आपको जबान ने एक टूल दिया है, ठीक है ना। इशारा करने के लिए आपको एक टूल दिया है, एक वेपन दिया है, समझ लें एक टूल है आपके पास। तो हादा तो चेंज होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम किताबुन को भी प्रॉपर कर देंगे। हम किताबुन को भी प्रॉपर कर देंगे, तो ये मुरक्कब बन जाएगा फिर ये, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में फर्क ही खत्म हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये करूंगा कि मैं इसका एक पेज तो मिटा दूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं इसमें अल लगा दूंगा। इसको प्रॉपर करने का मतलब है कि ये बन जाएगा हाजल किताबू। ठीक है ना, अब ये बन गया हादल किताबू। हादा किताबुन से क्या बन गया, ये हादल किताबू। पहले जो इसका तर्जुमा था वो था, हादा किताबुन की सूरत में लिख रहा हूं मैं, दिस इज अ बुक। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब जब मैंने इसको चेंज किया है, तो इसका तर्जुमा हो गया है दिस बुक, दिस बुक। अब ये एक इनकम्प्लीट हो गया, यानी क्योंकि ये मुरक्कब बन गया है, ठीक है ना। तो मशार और मशारुन इलैही, इसके अंदर हादा क्या हो गया, वो टूल हो गया, मशारुन हो गया, है ना। इससे आप इशारा कर रहे हैं, और मशारुन इलैही बुक हो गई। किताब इसके अंदर मशारुन इलैही हो गई। तो मशार और मशारुन इलैही मिलकर आपका मुरक्कब इशारी बन गया। और इसमें जो नोट करने की बात है वो क्या है, वो यही बात है कि मशार और मशारुन इलैही मिलके जब बनेंगे, जब इनमें यानी कि कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हादल किताबु, इसी तरीके से देखें, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, है ना। ज़ालिकल किताबु। तो ये वहां पर भी कुरान मजीद की पहली ही आयत के अंदर क्या है, मशार और मशारुन इलैही का मुरक्कब। तो अब अगर मुफ्तदा बनेगा तो ये पूरा मिल के मुफ्तदा बनेगा, ठीक है ना। ये पूरा मिलकर बनेगा मुफ्तदा, ठीक है ना। असल बात यही है कि ये पूरा मिल के मुफ्तदा बनेगा। और अब क्या होगा, मिसाल के तौर पे अब इसका हम क्या करेंगे, अगर हमने जालिकल किताबू लिख दिया, तो हजालिकल किताबू, अब हमें यहाँ के जालिकल किताबू ये पूरा मुरक्कब मुब्तदा बन गया, ठीक है जी। मुरक्कब मुब्तदा, यानी कि कंपाउंड मुब्तदा बन गया आपका, कंपाउंड मुब्तदा, ठीक है। कंपाउंड मुब्तदा हो गया। इसका मतलब है अब आपको खबर चाहिए, अब यहाँ पे खबर आपको चाहिए, जालिकल किताबू आप जदीदुन लिख दें, वो कॉमन लिखेंगे आप, क्योंकि आपका पूरा मुफ्तदा तो ऐसे भी मुरक्कब है और प्रॉपर है। तो जदीदुन कॉमन आएगा, क्योंकि क्योंकि खबर जो है वो नकरा होती है, ठीक है ना। खबर क्या होती है, खबर नकरा होती है। तो ज़ालिकल किताबु जदीदुन, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट बुक इज न्यू। आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, हादल किताबु जदीदुन, दिस बुक। अब ये दिस बुक था ना, दिस बुक इज न्यू, यहाँ आएगा हादल किताबु जदीदुन, जालिकल किताबु जदीदुन। ठीक है, मैं आपकी इसमें थोड़ी सी और आप लोगों को मिसालें दे देता हूँ, एक सेकंड। आप लोग एक सेकंड। अच्छा, बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिर। अगर आवाज़ का कोई भी इशू हो तो ज़रूर प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, एक सेकंड, एक सेकंड सिर्फ रुकिएगा। हम्म, बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरुहु। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, दूसरी मिसाल दे देता हूँ आपको, ठीक है। हादिही, हादिही,
बिनतुन, हाजिही बिनतुन, है ना, ये एक लड़की है। अब मुझे इसको मुरक्कब बनाना है। हाजिही बिनतुन इस वक्त पूरा कंप्लीट सेंटेंस है ना। इसके बारे में मैं क्या कहूंगा? नंबर वन, एक तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस। जब मैं इसको मुरक्कब बनाऊंगा तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर मुब्तदा भी है, इसके अंदर खबर भी है, ठीक है ना। और जाहिर बात है हादी ही प्रॉपर है और बिंतुन कॉमन है। अब आए इनको हम एक साथ, इनको हम ना इनका डिफरेंस खत्म करते हैं। जब हम इनका डिफरेंस खत्म करेंगे तो हादी ही तो जाहिर बात है अनचेंजेबल है, हादी ही कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो हादी चेंज क्या होना है? बिंत को चेंज होना है। तो इसके ऊपर अल लगाया और अल बिंतु लिखा। अब ये बन गया हादिहिल बिंतु, ठीक है ना, हादिहिल बिंतु। और मतलब ये हो गया दिस गर्ल, ये लड़की। तो हादिहिल बिंतु ये हमारा मुरक्कब बन गया, ठीक है ना। और ये मुरक्कब कौन सा बना? मुरक्कब बन गया ये मशार, ये रहा मशार, जिससे आपने इशारा किया है वो हादी ही है, और जिसकी तरफ आपने इशारा किया है वो बिंत है। तो मशार और मशारुन इलैही का मुरक्कब आपने बना दिया। और आपका अब ये पूरा, पहले तो ये मुब्तदा खबर दोनों थे, सिंगल मुब्तदा सिंगल खबर। अब आपका मुब्तदा बन गया कंपाउंड मुब्तदा, ठीक है ना, कंपाउंड मुब्तदा, कंपाउंड मुब्तदा बन गया। अब मैं एक काम करूं, कंपाउंड खबर बना दूं। हादिहिल बिंतु, हादिहिल बिंतु, हम कह सकते हैं कि हादिहिल उस्तादतुल मदरसती, ये लड़की एक स्कूल की टीचर है। तो मद मुदर्रिस है ना, तुल मदरसती वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैंने इसलिए उस्तादा कह दिया। हाजी हिल बिंतु, या ये भी कह सकते हैं कि ये लड़की जो है वो अ, वैसे तो खैर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई हादी हिल बिंतु मरीजतुन, या हादी हिल बिंतु जमीलतुन, या हादी हिल बिंतु जकीयतुन, इंटेलिजेंट, है ना। आप कोई भी खबर लगा सकते हैं, सिंगल खबर। या फिर आप कह सकते हैं हादिहिल बिंतु, अगर आपको कंपाउंड खबर चाहिए, उस्तादतुल, उस्तादतुल, हादिहिल बिंतु उस्तादतुल मदरसती, स्कूल की टीचर, उस्तादतुल मदरसा, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, ये पहला वाला जो मेरा मुरक्कब है वो है मशार और मशारुन इलैही का मुरक्कब है, और दूसरा वाला जो मेरा मुरक्कब है वो मुजाफ और मुजाफ इलैही का मुरक्कब है। यानी कि मेरा पहला वाला जो है ये हो गया मुरक्कब इशारी, मेरा मुब्तदा जो है वो मुरक्कब इशारी है ना। और मेरी खबर जो है वो मुरक्कब इजाफी है, ठीक है ना, मेरी खबर मुरक्कब इजाफी है। या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई तिल कल बिन्तु फिल मदरसती, है ना, या तिल जालिकल वलदु इब्नुल मुदर्रिसी, है ना, वो लड़का जो है वो टीचर का, जालिकल वलदु, वो लड़का जो है वो इब्नुल मुदर्रिस, टीचर का बेटा है। एक ये भी हो सकता है। या फिर जालिकल वलदु फिल मस्जिदी, वो लड़का मस्जिद में है, ठीक है ना। या हादिहिल बिन्तु फिल बैती, ये लड़की घर में है। तो उसके अंदर क्या होगा, मुरक्कब इशारी और मुरक्कब इजाफी तो है। मैं चाहूँ तो मैं इसका एक और मुरक्कब कंपाउंड बना सकता हूँ, हादिहिल बिन्तु फिल बैती, ये लड़की घर में है। तो ये आपका क्या हो गया, हादिहिल बिन्तु फिल बैती का मतलब क्या हुआ, ये लड़की घर में है। तो अब ये था मुरक्कब इशारी मुब्तदा और मुरक्कब जारी खबर हो गया, है ना। मुरक्कब जारी, जार और मजरूर का मुरक्कब। तो पहले आप चाहें कि आप अपना मुब्तदा मुरक्कब इशारी कर लें और अपना अपनी खबर मुरक्कब इजाफी कर लें। आप चाहें अपना मुब्तदा मुरक्कब इशारी कर लें और अपनी खबर मुरक्कब जारी कर लें। तो हम क्या कहेंगे, कंपाउंड मुब्तदा कंपाउंड खबर। इस तरह आपका सेंटेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। मुब्तदा भी कंपाउंड और खबर भी कंपाउंड। आपने जो अब तक पढ़ा था
सिंगल मुब्तदा सिंगल खबर, पहले पढ़ा आपने है ना। अल माउ बारिदुन, सिंगल मुब्तदा सिंगल खबर। फिर आपने थोड़ा सा बढ़ाया, सिंगल मुब्तदा कंपाउंड खबर, अल कुरानु किताबुल्लाही या अल किताबु फिल बैती। उसके बाद क्या हुआ, कंपाउंड मुब्तदा सिंगल खबर, जैसे आपके सामने लिखा भी है, हादिहिल बिन्तु मरीजतुन या हादिहिल बिन्तु ज़किय्यतुन। ठीक है ना। कंपाउंड मुब्तदा कंपाउंड खबर, आपकी मर्जी है। हादिहिल बिन्तु उस्तादतुल मदरसा, हादिहिल बिन्तु फिल फिल बैती। आप इस तरह के बहुत सारे जुमले बना सकते हैं, है ना। तो एक काम ये करते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना। और आप उसकी मिसालें जो है ना वो खुद से लिखिएगा। सही है। अच्छा, ये अब तक जो मैंने बताया ये बिल्कुल वाज़ेह है सब पर, सबको समझ में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, या कोई मसला तो नहीं है ना। प्लीज़ मुझे ओके दें ताकि मैं आगे चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके ओके। ठीक है ना, ये समझे आप, सारा रिव्यू है। मैं आपको इंशाल्लाह फिर आगे जाके जब आगे ले जाऊंगा, बुक 2 से फिर प्रॉपर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब हमारे प्लूरल्स आ जाएंगे ना, प्लूरल से हम प्रॉपर पढ़ेंगे। अब पहले हम प्रोनाउंस याद करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोनाउंस याद करके और उसके बाद फिर हम अपना प्लूरल से फिर हम अपने लेसन जो है ना वो पढ़ा करेंगे। और उसमें भी मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको एक्सरसाइज करवा दूं, ठीक है ना। और कुछ जो बहुत ज़रूरी जुमले होंगे उनका तर्जुमा मैं कराऊंगा, ताकि आगे बढ़े हम थोड़ा सा। ठीक है जी। ओके, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, पहले मैं इसको मिटा दूं। ठीक है ना। अब आपका समझे होमवर्क क्या होगा। आपका होमवर्क ये होगा कि नंबर 1, मेक 3 सेंटेंसेस, बस 3 जुमले बनाइएगा। मेक 3 सेंटेंसेस। ठीक है जी, मेक 3 सेंटेंसेस, 3 जुमले बनाने हैं सिर्फ। अच्छा जी, किसके बनाने हैं 3 जुमले भाई। नंबर 1, सिंगल मुब्तदा। ठीक है जी, सिंगल मुब्तदा और प्लस सिंगल खबर। आपका मुब्तदा भी सिंगल होना चाहिए और खबर भी सिंगल होनी चाहिए। ठीक है जी। दूसरा जुमला बनाएंगे आप, सिंगल मुब्तदा प्लस कंपाउंड खबर। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। नंबर 3, कंपाउंड मुब्तदा, कंपाउंड मुब्तदा प्लस सिंगल खबर। नंबर 4, कंपाउंड मुब्तदा प्लस कंपाउंड खबर। ठीक है जी। तो सिंगल मुब्तदा सिंगल खबर, सिंगल मुब्तदा कंपाउंड खबर, उसके बाद कंपाउंड मुब्तदा सिंगल खबर, फिर कंपाउंड मुब्तदा कंपाउंड खबर। अगर हम इसको बोलें कि मुफरद मुब्तदा मुफरद खबर, मुफरद मुब्तदा मुरक्कब खबर, मुरक्कब मुब्तदा मुफरद खबर, और मुरक्कब मुब्तदा और मुरक्कब खबर। ठीक है ना। और इसके लिए आप लोगों के पास हैं, अभी फिलहाल तो 3 है। ठीक है ना। मुरक्कब जारी, जो कि जार और मजरूर का मुरक्कब है। मुरक्कब इजाफी, जो कि मुजाफ और मुजाफ इलैही का मुरक्कब है। और मुरक्कब इशारी, जो कि मशार और मशारुन इलैही का मुरक्कब है। ठीक है जी। मुरक्कब जारी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इशारी। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आराम से और बहुत ही सुकून से आप लोग देखिएगा कि पक्के हो जाएंगे आप लोग। ठीक है ना। और इसकी एक और प्रैक्टिस है जो आप लोगों ने करनी है, वही जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये आप लोग 3 3 सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, आज क्योंकि हमारी क्लास है और उसके बाद हमारी क्लास होगी अब, अरबी की हमारी क्लास होगी अब पीर को, है ना। तो थोड़ा टाइम हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको एक तो ये टास्क दे रहा हूँ। टास्क नंबर 1 आपका ये है। टास्क नंबर 2 बताता हूँ मैं आपको भी। अ, कल हमारी तजवीद की क्लास है ना, कल रात को। लेकिन हमारी तजवीद की क्लास कल रात को 10 बजे होगी, है ना। तो उसको जरा ध्यान में रखिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वो तजवीद की क्लास बड़ी अहम है, वो एक हो रही है लेकिन उसके नोट्स पक्के होने चाहिए। ठीक है ना। उसके नोट्स भी पक्के बनाइएगा और इंशाल्लाह उसको सीखिएगा, क्योंकि अब हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था ना। तो अब हम तजवीद को डिटेल में पढ़ेंगे, बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल पे पढ़ेंगे, समझ में आए कि व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ रेसिटेशन।
ठीक है जी। आपको फिर समझ में आएगा, ये राहत फ़तेह अली खान और आतिफ असलम और दुनिया के जो बड़े बड़े सिंगर हैं ना, नुसरत फ़तेह अली खान वगैरह, ये लोग इस कैसे डूब जाते हैं और कैसे गाते हैं कि इनको पूरी दुनिया में लता मंगेशकर और ये जितने लोग हैं ना, इनको समझने के लिए आप यकीन करें कि ये वाकई समझ में आते हैं। कि जब आपको जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़्यादा समझ में आते हैं एक आम आदमी से। उसकी वजह यह है कि हमारे पास भी रहमान का गिना है। मसला यह है कि उनके पास शैतानी गिना है ना, गिना तो है, लेकिन उनके पास है शैतान का गिना। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, हमारे पास है रहमान का गिना। तो कुरान मजीद किस तरीके से दुनिया बदल देता है, तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। सही है जी। तो ये आपका एक तो टास्क नंबर 1 हो गया। टास्क नंबर 2 जरा आप लोग नोट कर लें, एक सेकंड पहले मैं आपको बता दूं। इसको मैं जरा मिटा दूं पहले। ओके। टास्क नंबर 2 मैं आपसे बुक शेयर करता हूँ। बुक ये रही। और हम बुक का ना पेज नंबर नोट कर लेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अ, ठीक है। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें आप लोग, टास्क नंबर 2 आपका ये है। ये बड़ा अच्छा इन्होंने दिया हुआ है, कलर चेंज कर दिए इन्होंने दोनों, है ना। कलर चेंज कर दिए हैं। पेज नंबर देख लेते हैं हम कौन सा है। पेज नंबर है ये 43। पेज नंबर 43 पर ये हैं जुमले 12। आप लोग चाहें जैसे कि माशाल्लाह राजा भाई का मैं भी काम चेक करूंगा, और भी जो मेरे पास काम आया हुआ है वो काम मैं चेक करता हूँ। सबसे बेहतर तो ये होगा कि आप इसको लिखें, क्योंकि इसमें आपको एराब भी लगाना है। तो आप इसको लिखें, ठीक है, और उसके बाद नीचे इसका तर्जुमा करें। सबसे बेहतर तो यही है, सबसे बेहतर ऑप्शन। अब जाहिर बात है वो थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा या कोई मसला होता है, खैर अभी तो काफ़ी है टाइम माशाल्लाह, 3-4 दिन है आपके पास। दूसरी चीज़ ये होगी कि या तो फिर अगर आपके पास ये बुक है तो इसी के ऊपर एराब लगा दें और इसके सामने तर्जुमा कर दें इसका। ठीक है ना। और कोशिश ये करिएगा कि इन जुमलों के अंदर जितने भी मुरक्कबात यूज हो रहे हैं, कंपाउंड्स जितने भी यूज हो रहे हैं, आप उनको हाईलाइट करें। कैसे हाईलाइट करेंगे दिखाता हूँ आपको। ये देखें, अब हादल वलदू लिखा हुआ है, मुझे पता है हादल वलदू ये एक कंपाउंड है। ये रहा, मैंने इसको ऐसे हाईलाइट कर दिया। ठीक है ना। और अब तो माशाल्लाह आपको इसका नाम याद है, मुरक्कबे इशारी। कोई से भी इशारा करने वाला नाउन हो, भले वो हादा हो, भले वो हाजी ही हो, भले वो जालिका हो, भले वो तिलका हो, मुरक्कब इशारी। इशारा करने के लिए आपको यही चाहिए, इसके अलावा तो नहीं हो सकता। और या फिर आगे जाएंगे तो हम हा उलाई आएगा, उलाई का आएगा, वो देख लेंगे हम बाद में। ठीक है ना, एक ये हो गया। अच्छा, और देखता हूँ मैं, हाँ एक ये है, ये भी एक कंपाउंड है। ये मैंने आपको बता दिया। बहरहाल आगे इस तरह के और भी कंपाउंड आएंगे। एक कंपाउंड ये है, ठीक है ना, बड़ा बल्कि ये तो दो कंपाउंड है ये। ये ना, ये 2 कंपाउंड्स हैं। चेक करिएगा इसको, इसमें एक कंपाउंड नहीं, इसमें 2 कंपाउंड्स हैं। ठीक है। तो ये 12 जुमले हैं, आप लोगों ने इनको भी करना है। बस ये 2 टास्क दूंगा, इसके अलावा नहीं दूंगा। टास्क नंबर 1 मैंने आपको दे दिया है, मेक 3 सेंटेंसेस ऑफ ईच। सही है। और टास्क नंबर 2 ये है। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना बाकी है बस आज के लिए, वो ज़रूरी है क्योंकि वो उसका सवाल भी आया था। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखें, बहुत सारी जगहों पे देखिएगा आप कि यहाँ पर मुझे कोई उसमें ना वैसी वो नज़र आ नहीं रही। हाँ, इधर भी देखें, 2 किस्म की हमजा है। 2 किस्म की हमजा देखें आपको लग रही होंगी। ठीक है ना। एक तो देखें ये वाली हमजा होती है, ये देखें ये आ वाली। इसके ऊपर देखें हमजा के ऊपर चेयर है। ये अलिफ लिखी है, इस पे हमजा लिखी हुई है। अरबी जबान में एक तो ये होती है, इसको भी हमजा कहते हैं। एक होती है बेचारी ये रही, हर जगह लगी हुई है, हादा के शुरू में लगी हुई है। ये अल अल जो लगाते हैं हम अलिफ लाम के अंदर जो होती है ना, ये अलिफ होती है। इस तरह की अलिफ होती है ये, इसको भी हमजा कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों को अलग अलग लिखने का मकसद क्या है ना। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये आधा अली का ये हो गया। इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। अल्मानिया में देखें, ये वाली अलिफ लगाई हुई है, अल्मानिया में, ये देखें, है ना। तो आखिर ये दोनों में क्या फर्क है। तो
आप लोगों ने यकीनन पढ़ा होगा, मैं आपको सिर्फ उसके दोहरा देता हूँ। ये इसे कहते हैं हम एब्सोलूट हमजा, इंग्लिश में। एब्सोलूट का मतलब क्या होता है? ये सेंटेंस के शुरू में आए, या सेंटेंस के मिडिल में आए, या सेंटेंस के एंड में आए, इट कैन नॉट बी स्किप्ड। आपने इसको पढ़ना ही पढ़ना है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। और अरबी में कहते हैं इसको हमजतुल कत्ई। हमजतुल कत्ई, हमजतुल कत्ई। कतई कहते हैं ना भाई, भाई ये बात तो कतई है, मतलब फॉर श्योर। यू कैन नॉट निग्लेक्ट इट। आप इससे रोगरदानी नहीं कर सकते, आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। जुमले के शुरू में आए, जुमले के बीच में आए, या जुमले के आखिर में आए, आ है तो आ निकलेगा, और आ ही बोलना पड़ेगा, जोर लगा के आ निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? हादा सिक्कीनु मिन, अगर मैं चाहूं मिनल मानिया बोलूं, गलत है, नहीं, मिन अल मानिया बोलना पड़ रहा है मुझे। वह तिलकल मिलाका मिन इन कलतरा। ये एब्सोलूट हमजा की निशानी होती है। एब्सोलूट का मतलब यही है, हमजतुल कत्ई। अच्छा, मैंने गलत लिखा है, आइन याजिर नहीं है, कत्ई, कत्आ। हमजतुल कत्आ, आइन जेर आई है ये, एब्सोलूट हमजा। ठीक है ना? इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। और ये जो दूसरी हमजा है बेचारी, अलिफ लाम वाली, या और जगहों पे आप देख रहे होंगे ये हादा के अंदर लगी हुई, इसे कहते हैं हमजतुल वस्ल। ये वाली जो हमजा है ना, इसे कहते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, हमजतुल वस्ल। हमजतुल वस्ल, वाव सौद और लाम, असल में ये वस्ली है। हमजतुल वस्ल, हमजतुल वस्ली कह लें, हमजतुल वस्ल। हमजतुल वस्ल ये शुरू में तो पढ़ी जाएगी, अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाएगी तो। बीच में बेचारी स्किप हो जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी नहीं जाती। देखे ना, हाज़ल वलदु, अब यहाँ इसमें भी अलिफ है, इसमें भी अलिफ है, लेकिन हम दोनों में से किसी को नहीं पढ़ रहे। हमने जाल को डायरेक्ट लाम से मिला दिया, क्योंकि बीच में वसली हमजा है, हमजातुल वसल है। वसल कहते हैं मिलाने को। ऐसी हमजा जो मिलाने में स्किप हो जाए, लिखी जाएगी, पढ़ी नहीं जाएगी। या तो मैं इसको पढ़ूं हादा अल वलद, गलत हो जाएगा ना, हादल वलदु, क्योंकि ये तो एक मुरक्कब है, तो मुझे इसको पढ़ना ही हादल वलदु है। लेकिन मैं लिखूंगा कैसे? मैं हादा के साथ भी अलिफ लिखूंगा, और मैं अल वलद भी लिखूंगा, उसमें अलिफ लाम क्योंकि लगाना है। लेकिन जब मैं पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ने में इन अलिफ, इन दोनों अलिफ को पढ़ने में स्किप कर दूंगा, हादल वलदु पढ़ूंगा। ये होती है हमजतुल वसल। ठीक है ना? तो एक हो गई हमजतुल वसल, और एक हो गई हमजतुल कत्ल। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखें, एक एब्सोलूट हमजा हो गई, और एक इसको हम एक और भी कहते हैं, इसको हम वीक हमजा भी कहते हैं इसको। वीक हमजा, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में KNOW, क्या होता है? कुनो, नहीं ना, नो होता है, के साइलेंट है। तो ये वाली अलिफ समझे आप, ये साइलेंट में से भी है। ठीक है ना? कि लिखी तो जाती है, पढ़ी नहीं जाती है। ठीक है? आई थिंक मेरे ख्याल में वाजे है, समझ में आ गया सबको? जी सर मेरा जी 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 जी, पूछे ये तो पूछे। समझ आ गई है, लेकिन एक ये हमने ग्रुप में क्वेश्चन किया हुआ था कि जैसे ये देखिए यहाँ पे सेंटेंस हाँ नंबर हाँ 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 8 हाँ, में बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा इब्न। हूँ। मैं बता रहा हूँ, पता है क्या आप लोग चाह रहे हैं? कि आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये ना, ये अलिफ है, और इसके ऊपर एक ये छोटा सा ये बना हुआ होता है, ये क्या होता है ना? या तब हम्म। ये ऐसे बना होता है, हम्म। इस तरह का जो बना होता है ना, ये बनाते हैं साइन बाजुकात, ये बताने के लिए कि ये बेचारी वीक हमजा है। ठीक है? कि वो ये ज्यादातर बनाते हैं, क्योंकि बाजुकात ऐसा भी होता है ना कि एक आम रीडर को पता नहीं चलता है। एक आम रीडर को जब पता नहीं चलता ना, तो वो कहता है यार मैं ये किसको मैं क्या कंसिडर करूं, तो उनकी आसानी के लिए आपने देखा होगा, खासतौर पे कुरान मजीद में तो ये बहुत होता है। अरब कुरान में देखिएगा आप, उसमें आपको बहुत मिलेगा। हम और भी देखते हैं, एक मिनट रुके, यहाँ और दूसरे पेजेस पे देखते हैं, शायद हमें मिले, और मिलेगा बहुत सारी सर जगहों पे। यहाँ है। हाँ देखें ना, ये देखें, ये एक मिनट, इसमें भी आएगा। सर नीचे गुजरी थी। अच्छा, गुजरी है, एक सेकेंड। देखें आएगी, ये रही, देखें ना, इसम इसम वाली, हम्म। इसम में देखें। तो ये इन्होंने हमजतुल वसल की निशानी बनाई है, एक समझ लें, कि भाई किसी को ऐसा ना हो कि कोई बेचारा ये समझे कि ये कोई, इसको पढ़ना जरूरी है, वाह इसम मत पढ़ें इसको, वस्म पढ़ें। तो वसली की निशानी इन्होंने बनाई है, ये कि ये ऐसे, और ये छोटा सा एक निशान है। अरब कुरान में तो अब बहुत मिलेगा आपको ये।
अरबियों का जो कुरान होता है, आपने देखा है ना, जो मस्जिद नबवी में रखे हुए हैं और हरम में रखे होते हैं, या आप आज भी लेकर आप पाकिस्तान में भी देखें कोई ऐसा कुरान होगा, उसके अंदर आपको ये बहुत सारी मिलेंगी। समझ जाइएगा देखकर कि ये वसली हमजा है। ठीक है ना। ओके सर। तो उन्होंने ओके। वो रीडर इसीलिए बनाया है, इसीलिए कि भाई ताकि रीडर को कोई टेंशन ना हो। ये तो है ही वसली, ये अलिफ लाम की ना, ये तो है ही वीक अलिफ लाम वाली। अलिफ लाम तो हम लगाते ही द बनाने के लिए ना, तो ये ऑलरेडी वीक है, ये तो हट हट जाएगी। तो इसमें तो टेंशन नहीं है। अब जैसे इस्म के अंदर है, देखे ना, अब ये शुरू में आ गया ना, तो आप पढ़ेंगे इसको, इस्मुत ताजिरी महमूदुन वस्मुत तबीबी। तो पता लग गया कि इस्म के अंदर जो अलिफ होती है वो वसली होती है, वो कतई नहीं होती। तो उसका इन्होंने क्या किया, जब ये मिडिल में आई, शुरू में इन्होंने नहीं दिया, ये मिडिल में आई, तो उन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा अपना एक साइन बना दिया, जिससे पता लग गया कि भाई आपने इसको नहीं पढ़ना। शुरू में तो कोई सी भी हमजा आए पढ़नी ही पढ़नी है, कुछ भी हो जाए। सेंटेंस जब आप शुरू कर रहे हो तो कैसे पढ़ोगे, अलिफ अगर अगर और अलिफ अगर है तो, अगर सेंटेंस के शुरू में अलिफ है तो आपको उसको पढ़ना ही है, भले वो कतई हो भले वो वसली हो, उसके बगैर चारा नहीं है। मिडिल में आके मसला आता है ना, मैंने आपको बताया ना, कतई जो होगी जिसके ऊपर ये ऐसी वाली है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो कुछ भी कर लेनी होगी। लेकिन ये वाली देखे ना, बैतु ताजिरी अमामा, ये सलीफ को पढ़ना है, लाजमन लाजमी पढ़ना है, अमाम अल मस्जिदी। तो इसी तरीके से इसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि भाई इस्म का मतलब होता है अरबी में नेम, इसके अंदर जो अलिफ इस्तेमाल हुई भी है वो वसली है। ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल में बात वाज़ेह हो गई होगी सबके जी लिए। सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप लोग के दो टास्क हो गए। ठीक है, और ये दोनों टास्क जो है ना वो जरूर मुकम्मल कर लीजिएगा। और जो मैंने आपको बताया दूसरा वाला टास्क ये रहा, हाँ ये वाला टास्क, और मेक 3 सेंटेंसेस ऑफ ईच। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आखिरी सिफत और मौसूफ, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको मंडे को। और मैं आपको मंडे ही को एक प्रैक्टिस वर्कशीट दूंगा। उस वर्कशीट को सॉल्व करने के लिए आपके पास होंगे 3 दिन। 3 दिन नहीं, 2 दिन लीजिए बल्कि, 2 दिन लें, यानी कि मैं आपको पीर को दूंगा, तो पीर और मंगल का दिन आपके पास 2 दिन होंगे। वो प्रैक्टिस वर्कशीट है आपका, आप आपके लिए है टेस्ट योर सेल्फ, है ना। और उसके अंदर इससे इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा जो आपको पता है ऑलरेडी। तो आप उसको जब सॉल्व करेंगे ना उस वर्कशीट को इंशाल्लाह, तो कंसोलिडेशन हो जाएगी, पक्के हो जाएंगे आप इंशाल्लाह आगे बढ़ने के लिए। तो वो एक बड़ी बेहतरीन वर्कशीट है, उसमें ट्रांसलेशन भी है, उसमें वोकेबलरी भी है, उसमें सब कुछ है। ठीक है ना इंशाल्लाह। और फिर हम आगे बढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म से। और इसको इंशाल्लाह फिर हम आएंगे, फिर डायरेक्ट जमा पे आ जाएंगे, प्लूरल्स पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। पहले प्रोनाउंस पे आएंगे, प्रोनाउंस पक्के करेंगे, फिर हम आएंगे प्लूरल्स के ऊपर, प्लूरल्स के ऊपर आके फिर हम आएंगे डुअल पर, डुअल पढ़ेंगे। और फिर हमने पढ़ना है इन्ना, इन्ना व अखवातुहा मैं आपको पढ़ाऊंगा। इन्ना व अखवातुहा पढ़ाने के बाद मैं आपको अफ़आल शुरू करवा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे एक तो इल्म में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी क्लास में बरकत दे, और अल्लाह ताला हमें सबको इस्तिकामत नसीब करे कि हम इंशाल्लाह इसको जो है ना वो खुद मुकम्मल करके और कुरान मजीद हम शुरू करें। ठीक है ना। आप से खुसूसी दुआओं की दरखास्त है, खुसूसी आप सबसे दुआओं की दरखास्त है। मेरे लिए भी दुआ करिएगा, अपनी क्लास के लिए भी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला हम इसको पाए तकमील तक पहुंचाएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कुरान शुरू करें तो मजा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।